जी तो क्वेश्चन नंबर 81 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे वो कहता है जी टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मैसेज आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, उसका रेडियस r1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस r2 है। तो हमने इन दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्स की रेशियो फाइंड करनी है। तो इनमें से हमने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बच्चे ठीक है। तो उसके लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो mv²/r1 और बटे के नीचे mv²/r2, क्योंकि दोनों को हमने डिवाइड करना था। अब mv² से कैंसिल, यहाँ पे बच गया आपके पास 1/r1 और यहाँ पे आपके पास बच गया 1/r2। अच्छा अगला स्टेप देखिएगा, 1/r1 वैसे खड़ा है। अब ये जो 1/r2 हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। जैसे ही उसको ऊपर लेके जाएंगे ये खुद उल्टा हो जाएगा। 1 ऊपर है, 1 नीचे आ जाएगा, r2 नीचे, ये ऊपर चला जाएगा। तो r2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r2 ही आंसर आएगा, r1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका r1 ही आंसर आएगा। अब r2 और r1 आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ 100 टाइम्स पर मिनट। के पास बच्चे एक पार्टिकल है जो सर्कल में रोटेट कर रहा है, तो वो 1 मिनट में 100 चक्कर काटता है। बताएं उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। बच्चे सारी की सारी कहानी इसके अंदर छुपी हुई है, 100 टाइम्स पर मिनट। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो 1 मिनट के अंदर 100 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 100 चक्रों में कितना होगा, उससे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम आपके पास 1 मिनट है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 2 पाई हमें पता है 3.14 होता है। अब 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 10 बार 20 होता है, मल्टीप्लाई 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 62.8 और डिवाइड करेंगे 6 से तो आपका आंसर आ जाएगा 10.47। अब देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर तो 2 10.47 ऑप्शन हैं, तो हमने कौन सा चूज करना है, हमने चूज करना है रेडियन पर सेकंड वाला। अब हमें कैसे पता चलेगा बच्चे, इंटरनेशनल के मुताबिक हमने रेडियन पर सेकंड यूनिट्स लेने हैं, ना कि डिग्री पर सेकंड यूनिट्स लेने हैं। को ऑप्शन सी करेक्ट है। 83 क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है द एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉग क्या होगा, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम। अब हमने ये देखना है कि फोर्स लीनियर मोशन में क्या करती है। भाई न्यूटन सरकार के मुताबिक जब भी किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगती है तो ये सरकार एक्सेलरेशन पैदा करती है। बिल्कुल अगर रोटेशनल मोशन में चला जाए, एक्सेलरेशन पैदा करने की जो जिम्मेदारी ली हुई है वो टॉर्क है। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क है वो फोर्स का मुतबादिल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। 500 किलोग्राम क्रेन टेक्स अ टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर with velocity of 36 km/h. The centripetal force is में आपके पास 500 किलोग्राम की क्रेन है जो 50 मीटर रेडियस का टर्न लेती है 36 km/h की वेलोसिटी से। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 1200, 750, 1000 या फिर 250। तो हम सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, mv²/r, मास गिवन है, वेलोसिटी 36 और ये क्या आ गया, हाँ याद आया, ये किलोमीटर पर हॉर में है। जैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर की जगह पर 1000 और हॉर की जगह पर 3600 सेकेंड्स। अब यहाँ पे देखिएगा 36 से कैंसिल और ये 2 0 इससे कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया 10 और ये 10 का ऊपर स्केयर भी आ गया साथ में और ये 50 1 बार 50 तो ये आपके पास 10 आ गया, 10 × 10 का स्केयर और 10 का स्केयर 100 होता है, 100 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन सी है। सर नंबर 88 में उसने हमें आर की वैल्यू दी हुई है 1/2 मीटर है और थीटा = 2 रेडियन है। तो हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल एस का फार्मूला आना चाहिए ना, एस = r थीटा, आर आपके पास 1/2 है, एंगल आपके पास 2 है, 2 से कैंसिल = 1 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन सी है। अब याद रखिएगा हर दफ़ा ऐसे ही आपने सॉल्व नहीं करना। अगर वो यहाँ पे कह दे कि 2 डिग्री तो फिर आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला रेडियन के लिए है, डिग्री के लिए नहीं है। अगर वो ये रेवोल्यूशन में एंगल दे दे फिर आपको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी कन्वर्शन आपको आनी चाहिए।